गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1295। रविवार का दिन है और एक विशेष कहानी है रविवार स्पेशल, जिसका शीर्षक है मिट्टी का खिलौना। बहुत अच्छी कहानी है। भेजने वाली हैं लवनीत मिश्रा। लवनीत, बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को भेजने के लिए। और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कि रविवार का दिन है, लोग अपने परिवार के साथ होंगे और चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे। ज्यादा समय नहीं लेता हूं और शुरुआत करता हूं इस कहानी की, मिट्टी का खिलौना। एक बार एक गांव में कुम्हार रहता था और वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करता था। उसे जाकर शहर बेचता था और जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इससे बनाने से हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आ जाएगा। अब कुम्हार को भी ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता जरूर था, पर उसका मन अब भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। यानी कि उसका मन नौकरी में नहीं था, उसका मन तो अपने मिट्टी के खिलौने में था और चाक में था, क्योंकि वो एक कुम्हार था। दोस्तों, समय बीतता गया और एक दिन शहर में जहां वो काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे। कुमार ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए ले जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है, और ये सोचकर वो मिट्टी का खिलौना ले गया। जब दावत खत्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और जो भी बच्चे वहां पर आए थे, सबको वो खिलौना पसंद आया और सब जिद करने लगे कि उनको वैसा ही खिलौना चाहिए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि ये शानदार तोहफा कौन लाया था। तब किसी ने कहा कि ये तोहफा तो आपका नौकर लेके आया था। सब हैरान, पर बच्चों की जिद के लिए मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहां से लेकर आए? इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लाए? कुम्हार ये बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ कीजिएगा मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर मैं गुजारा किया करता था, लेकिन उससे घर नहीं चलता था, इसलिए आपके यहां नौकरी करने आया हूं। मालिक सुनकर बड़ा हैरान हो गया और बोला कि तुम क्या अभी ये खिलौने और बना सकते हो बाकी बच्चों के लिए? कुमार बड़ा खुश हुआ और खुश होकर बोला कि हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौने बनाकर दे दिए। ये देखकर मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं इन खिलौनों का ही व्यापार करूं और शहर में बेचूं। ये सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के काम पर ही लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने के लिए घर भी दे दिया। ये सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार भी बहुत खुश हो गया और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। दोस्तों, इस कहानी का मूल अर्थ यही है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस टैलेंट या उस हुनर से अपना जीवन सुख से जी सकता है और जग में अपना नाम कर सकता है। इसलिए आप हमेशा अपने टैलेंट पर, अपने आप पर विश्वास कीजिएगा, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मैं आपको वादा करता हूं, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कहानी खत्म करता हूं। रविवार का दिन एक बार फिर से आपको शुभ दिवस। आपकी छुट्टी बहुत ही अच्छी गुजरे, परिवार के साथ गुजरे। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।